इस लड़की की माँ हर सुबह इसे एक ही बात कहकर उठाती, उठ जाओ अपने भाई के कातिल, सुबह हो चुकी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि इस लड़की को याद तक नहीं था कि कभी इसने अपने छोटे भाई को नुकसान भी पहुंचाया हो। लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो अपनी माँ के बताए हुए कहानी पे अक्सर यकीन किया करता था। असल में इसके छोटे बेटे की मौत के बाद इसकी माँ को पूरा यकीन था कि इसके बड़े बेटे ने ही इसके छोटे बेटे का कत्ल किया है। हद तो तब हो गई जब इसकी खुद की माँ इस लड़के से अपने मरे हुए छोटे भाई के नाम पर एपोलॉजी लेटर लिखवाती और उसके कब्र पर जाकर खुद इसे पढ़ने को कहती। लेकिन जब लड़का 13 साल का हुआ और इसके अंदर थोड़ी सी समझदारी आई, तब पहली बार इसने अपने माँ के बताए हुए कहानी पर शक किया और उस पर सवाल भी उठाए। यहाँ तक कि लड़का अपने थेरेपिस्ट के पास भी गया और उसे ये सारी कहानी बताई। फिर उसके थेरेपिस्ट ने उसे बताया कि अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है जो अक्सर तुम्हारी माँ तुम्हें बताती है, तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ की कहानी में ही कुछ गड़बड़ हो। थेरेपिस्ट की इस बात ने लड़के के दिमाग में और भी शक पैदा कर दिया, जिसके बाद वो लड़का उसी शाम अपने घर जाकर सच की तलाश में लग जाता है। और घर की तलाशी लेते वक्त उसे अपने माँ के फाइलिंग कैबिनेट पर एक सील्ड एनवेलप मिलता है, जिसके अंदर उसके मरे हुए छोटे भाई की सारी रिपोर्ट्स मौजूद होती है। और जब वो इन रिपोर्ट्स को पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये साफ साफ मेंशन था कि उसके भाई की मौत की असल वजह एक एलर्जिक रिएक्शन था, जब उसकी माँ ने उसे पीनट बटर का सैंडविच खिला दिया था। फिर ये लड़का तुरंत अपने बाप को फोन लगाकर ये सारा मामला उसे भी बता देता है, जिसके बाद इसका बाप भी अपने बेटी के घर पहुंच जाता है एंड दोनों मिलकर माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। एंड जैसे ही उसकी माँ की घर में एंट्री होती है तो लड़की का बाप उससे कहता है, आखिर हमें पता चल गया है कि हमारे छोटे बेटे का असल कातिल कौन है और उसके साथ क्या हुआ। माँ तुरंत सामने से जवाब देती है कि नहीं नहीं, उसके बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई को मारा है। तभी इसका बड़ा बेटा तुरंत अपने मरे हुए छोटे भाई का रिपोर्ट अपनी माँ के सामने पेश करता है, जिसके बाद आखिर में हार कर खुद ये औरत सच्चाई को कबूल कर लेती है कि इसके छोटे बेटे की मौत की जिम्मेदार खुद यही थी।